तो दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला जो अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी और उसकी एक बेहद ही हैंडसम और स्मार्ट दामाद भी था जो कुछ दिनों से उसके घर पर आकर रह रहा था। फिर एक दिन वो महिला रात के करीब 1 बजे अपने कमरे की सफाई कर रही थी। उसी दरमियान उसका जो दामाद उसके बगल वाले कमरे में सोया हुआ था, उसे अचानक से प्यास लग जाती है। तो वह पानी पीने के लिए जैसे ही किचन घर की ओर जाता है, तब तक उसका नज़र अपने सास के कमरे पर पड़ जाता है। तो देखता है कि जो उसका सास है वह उस समय अपने कमरे की सफाई कर रही है। यह देखकर दोस्तों वह काफ़ी दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार इस उम्र में और इतनी रात को भला कमरे की सफाई करने की इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी है। फिर दोस्तों उसके बाद जो दामाद था वो अपने सास के इस राज को जानने के चक्कर में लग जाता है। फिर दोस्तों एक दिन जब वो अपने सास को रंगे हाथ पकड़ लेता है तो वो अपने सास को कार्यक्रम करने के लिए कहता है, तो उसका सास मान जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह अपना तैयारी के साथ फील्ड में उतरता है, तब तक दोस्तों अचानक से सास के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को यदि बारीकी से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। इस कहानी से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप लोगों को दुनियादारी समझ आए। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक मनोरमा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला जो अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी। मनोरमा का पति नहीं था, पति का देहांत हो चुका था। केवल एक बेटा और बेटी थे। जो बेटा बेटी थे वह उनका भी शादी कर चुकी थी, और जो बेटा था वह बेंगलुरु के एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था और वह अपने पत्नी को अपने साथ ही रखता था। घर पर बहुत कम आता था, आता भी था तो 10-15 दिन रहकर फिर वापस अपने काम पर चला जाता था और मनोरमा के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं करता था। जो मनोरमा की बहू थी वह भी बेहद खूबसूरत थी और अक्सर मनोरमा को देखकर जलन खाती थी, क्योंकि मनोरमा उस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत दिखती थी। मनोरमा की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच था और मनोरमा हमेशा झाड़ झूर कर रहती थी। और जो मनोरमा की बेटी थी वह अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी, मायके में बहुत कम आती थी। कभी कभार मन कर देता था तो वह चली आती थी, फिर 2-4 दिन रहकर फिर वापस अपने ससुराल पति के पास चली जाती थी। लेकिन जो मनोरमा का दामाद था वह अक्सर मनोरमा के घर पर आया करता था। उसका नाम सुनील था। सुनील बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था और अपने सास को पसंद करता था, क्योंकि जो मनोरमा थी वह उस उम्र में अपने बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, जिस वजह से उसका दामाद सुनील उस पर लट्टू हो चुका था और हमेशा अपने सास के ख्वाबों में डूबा रहता था। लेकिन जो उस मनोरमा की बेटी थी उसे सुनील के बारे में कुछ मालूम नहीं था और अक्सर सुनील अपने सास से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके बातें भी किया करता था और दोनों सास दामाद खूब एक दूसरे से बातें करते थे। गप सराका मजाक सब कुछ होता था, उनके बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो सुनील था वह सुबह सुबह ही मनोरमा के घर पर चला आता है और जब मनोरमा अपनी दामाद सुनील को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोस्तों उसकी खूब खातिरदारी करती है, तो उसका दामाद अपने सास की इस कदर खातिरदारी करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो अपने सास के साथ ही ससुराल में रहने लगता है और उसे रहते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं और उसका दिल भी लग जाता है। फिर दोस्तों एक दिन रात के समय में जो सुनील था वो अपने कमरे में सोया हुआ था और जो उसकी सास थी वह उसके बगल वाले कमरे में सोई हुई थी। आमने में एक किचन घर था। तो अचानक से सुनील को प्यास लग जाती है, तो वो पानी पीने के लिए जैसे ही किचन घर की ओर बढ़ता है, तब तक उसका नज़र अपने सास की कमरे पर पड़ जाता है, जो उस समय दरवाज़ा खोलकर वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी। और दोस्तों जब सुनील अपने सास को उस उम्र में उतनी रात को कमरे की सफाई करते हुए देखता है, तो दोस्तों वह सोचते ही रह जाता है कि आखिरकार जो उसका सास है वह इतनी रात को अपने कमरे की सफाई क्यों कर रही है
और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। भला रात में इसे अपने कमरे की सफाई करने की कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है। उसके बाद दोस्तों वो अपने सास के चक्कर में लग जाता है। फिर दोस्तों वो बगैर पानी पिए ही अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और जब आधी रात होता है तो दोस्तों वो देखता है कि जो उसका सास है वो अपने घर से निकलकर बाहर जा रही है, तो वह उसका पीछा करने लगता है। और दोस्तों अंत में जो मनोरमा थी वह गांव से बाहर एक छोटा सा कुटिया बना हुआ था, उसी कुटिया में चली जाती है। तो जो सुनील था वो भी पीछे पीछे जाकर दोस्तों कुटिया के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिरकार जो उसका सास है वह इतनी रात को अपने कमरे की सफाई करके इस कुटिया में क्या करने के लिए आई हुई है। तब तक दोस्तों जो सुनील था उसका नज़र अपने सास पर पड़ जाता है, तो देखता है कि जो उसका सास है वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मिलकर अपना कार्यक्रम कर रही है। फिर दोस्तों यह नज़ारा देखने के बाद सुनील के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार जो उसका सास है उसको उस अधेड़ व्यक्ति के साथ यह सब करने की क्या ज़रूरत है, यदि मैं घर पर हूँ ही। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब मनोरमा उस अधेड़ व्यक्ति से अपनी ज़रूरत पूरा कर लेती है, उसके बाद दोस्तों चुपचाप कुटिया से निकलकर अपने घर पर आकर सो जाती है। तब तक जो सुनील था वो भी पीछे पीछे आकर अपने कमरे में सो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होता है और जब मनोरमा सुनील के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आती है तो दोस्तों सुनील मनोरमा से पूछता है कि अरे सासू माँ, कल आप रात में कुटिया में क्या करने गई थी? मुझे कुछ पता नहीं चला। आखिरकार यह राज क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। फिर जब मनोरमा अपने दामाद की इतना बात सुनती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, किसी की भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी होती है, उसकी ज़िंदगी में ताक झाँक करना अच्छी बात नहीं होती है। आप उस कुटिया में क्या करने के लिए गए थे? आपको नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद फिर जो सुनील था वह अपने सास मनोरमा से कहने लगता है कि अरे सासू माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी थी और जब मैं पानी पीने के लिए किचन घर में गया तो मैं देखा कि आप अच्छी तरह से तैयार होकर अपने कमरे की सफाई करके घर से बाहर जा रही हैं। तो मैं इस राज को जानने के चक्कर में लग गया और अंत में मैं आपको उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ वो सब काम करते हुए भी देख लिया हूँ। आखिरकार बात क्या है और वह जो अधेड़ व्यक्ति है वह कौन है? फिर दोस्तों उसके बाद जो मनोरमा थी वह अपने दामाद सुनील की यह बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, दामाद जी, यह बहुत पुरानी बात है। जब आपका ससुर का देहांत हो चुका था तब मुझे सहारे की ज़रूरत थी और वह अधेड़ उम्र की व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा बहुत ही करीबी हमदर्द है। मुझे उससे काफ़ी लगाव है। आपके ससुर के चले जाने के बाद वह हमारा हर सुख दुख में काम आया है। इस वजह से मैं प्रतिदिन रात में अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए उसके कुटिया में जाया करती हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मनोरमा का दामाद सुनील अपने सास की इतना बात सुनता है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार इतने उम्र में भी जो मेरी सास है वो कितना नौजवान है। फिर दोस्तों वह धीमी स्वर में अपने सास मनोरमा से कहता है कि अरे सासू माँ, वह तो पहले की बात थी, लेकिन अब तो मैं हूँ ना। यदि आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है तो मुझे बोलिए, मैं आपकी हर वो ज़रूरत को पूरा करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो मनोरमा थी वह अपने दामाद की ओर देखने लगती है और कहती है कि अच्छा तो ठीक है दामाद जी, समय आने पर मैं आपको बोल दूंगी। फिर दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो सुनील इंतज़ार में रहता है कि कब उसका सास उसको निमंत्रण देगी। लेकिन दोस्तों इसी तरह से लगभग 3 महीने का समय निकल जाता है और जो मनोरमा थी वो एक बार भी अपने दामाद को निमंत्रण पत्र नहीं देती है। तो वह समझ जाता है कि जो उसका सास है वह एक नंबर का इनार है। फिर दोस्तों उसके बाद वह अपने सास से बिल्कुल नाराज़ हो जाता है और जब उसका सास फिर से चाय लेकर सुबह में उसके कमरे में आती है तो वह अपने सास से कहता है कि अरे सासू माँ, अब तो आपके इंतज़ार में मुझे ससुराल में रहते हुए लगभग 3 महीने का समय भी बीत चुका है, लेकिन आपने तो कभी भी मुझे हरी झंडी नहीं दिखाई, जिस वजह से मेरा मन काफ़ी उदास है। उसके बाद जो मनोरमा थी कहती है कि अरे दामाद जी, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि जो वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है वह मुझे कभी फुर्सत ही नहीं देता है, तो भला मैं आपके पास कैसे आऊँगी? तो मेरी सारी ज़रूरत को पूरा कर देता है, तो भला मैं आपके पास से क्या करने के लिए आऊँगी? उसके बाद जो सुनील था कहता है कि अरे सासू माँ, जब से मैं आपको रात के समय में कमरे की साफ़ सफाई करते हुए देखा हूँ
तब से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। यदि आप एक बार मौका दें तो मैं उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भी ज़्यादा आपको खुश कर सकता हूँ। आप एक बार मौका तो दे कर देखिए। उसके बाद दोस्तों जो मनोरमा थी वह अपने दामाद को कहती है कि ठीक है, कल रात में उस अधेड़ व्यक्ति के कुटिया में नहीं जाऊंगी और मैं अपनी रात आपके पास ही बिताऊंगी। उसके बाद दोस्तों जब सुनील मनोरमा का इतना बात सुनता है तो दोस्तों वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोस्तों कल रात होने का इंतजार करने लगता है। उसके बाद दोस्तों फिर कल रात होता है और जब सुनील का इंतजार का घड़ी ख़त्म होता है और जैसे ही मनोरमा उसके कमरे में आती है और सुनील अपना मैच खेलने की पूरा तैयारी कर लेता है, तब तक दोस्तों अचानक से जो मनोरमा थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो बिल्कुल उदास हो जाती है। तो सुनील मनोरमा से पूछता है कि अरे सासू माँ अब क्या हो गया। तो जो मनोरमा थी वो अपने दामाद सुनील से कहती है कि अरे दामाद जी, आज मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए आप मुझे माफ़ करिएगा और आप एक सप्ताह का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको यह विश्वास देती हूँ कि मैं एक सप्ताह बीतने के बाद फिर से आपके कमरे में आऊँगी। उसके बाद आप अपना सारा मुरीद पूरा कर लीजिएगा। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुनील मनोरमा का इतना बात सुनता है तो वह भी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जब मौका मिला भी तो इस घड़ी में मिला कि अचानक से सासू की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद दोस्तों जो सुनील था वह किसी तरह से सो जाता है और जो मनोरमा थी वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर दोस्तों जो सुनील था उस रात के दिन से 7 दिन का इंतज़ार करता है जब तक कि मनोरमा ठीक ना हो जाती है। फिर दोस्तों धीरे धीरे वह घड़ी भी आ जाती है और एक सप्ताह का समय देखते देखते यूं ही कट जाता है। फिर दोस्तों उस दिन सुबह सुबह ही सुनील अपने सास मनोरमा को कहता है कि अरे सासू माँ, जो उस दिन आप रात में कमरे की सफाई कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह से नहा धोआ कर तैयार होकर साफ़ सफाई के साथ आइएगा, ताकि जो मैं इतने दिनों से इंतज़ार किया हूँ मैं अच्छी तरह से अपना मुरीद पूरा कर लूँ। उसके बाद दोस्तों जब रात होता है तो मनोरमा बहुत ही अच्छी तरह से नहा धोआ कर तैयार होकर सेंट परफ्यूम लगाकर सुनील के कमरे में चली आती है। और दोस्तों जब आती है तो सुनील अपने सासू मनोरमा को देखते ही उसके ओर आकर्षित हो जाता है। फिर दोस्तों जो मनोरमा थी वो सुनील की आंखों में देखने लगती है और जो सुनील था वो मनोरमा की आंखों में देखने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों वे दोनों अपना अपना ज़रूरत पूरा करने लगते हैं। लगभग दोस्तों पूरी रात वे लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और जब सुबह होता है तो जो मनोरमा थी अब उसकी सारी इच्छाएं और ज़रूरत भी पूरी हो गई थी और जो सुनील था और जो वो चाहता था वह भी अपना सारा मुरीद पूरा कर लेता है। उसके बाद जो मनोरमा थी वो अपने दामाद सुनील से कहती है कि वाह दामाद जी, आपने तो आज मुझे उस कदर खुश कर दिया कि पहले ना ही आपका ससुर और ना ही वह अधेड़ व्यक्ति खुश किया था, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों जो सुनील था वह अपने सासू मनोरमा से कहता है कि अरे सासू माँ, अब मुझको आपके घर पर रहते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत चुका है और जो आपकी बेटी है वह मेरे घर पर बिल्कुल अकेली है। प्रतिदिन वो फ़ोन करती है कि आप घर कब आ रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके बातों को इग्नोर कर देता हूँ, इसलिए अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। फिर दोस्तों जो मनोरमा थी वो अपने दामाद सुनील से कहती है कि ठीक है, यदि आप अपने घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन जब कभी भी आपका दिल करे तो आप निसंकोच मेरे यहाँ चले आइएगा, मैं आपकी सारी मुरीद को पूरा कर दूंगी। और हाँ, आप मेरी बेटी को कभी कोई दिक्कत या तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो इकलौती बेटी है। मेरा तो जो बेटा बहू है वे मेरे लिए अब केवल नाम बस के हैं, क्योंकि उनको मेरी परवाह ही नहीं रहता है कि उनका एक माँ है, कभी भी फ़ोन पर बात विचार भी नहीं करते हैं। इसलिए अब जो कुछ है मेरी बेटी ही है, इसलिए बेटी को खुश रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होने पर जो सुनील था वो अपने ससुराल से अपने घर चला जाता है। उसके बाद फिर से मनोरमा घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती है और जो वो अपना ज़रूरत उस अधेड़ व्यक्ति के साथ पूरा करती थी वो तो फिर वह उस प्रकार से अपना काम करने लगती है। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल यह कहानी में लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बनाया हूँ, ताकि लोगों को इस बारे में पता चले कि जो आजकल दुनिया में हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। कहीं सास दामाद को लेकर भाग जा रही है,
तो कहीं भांजा मामी को, तो कहीं चाची भतीजा को। दोस्तों, यह सब रिश्ता जानबूझकर कलंकित किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और जो कोई भी इस प्रकार का काम कर रहा है तो उस पर समाज को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।